अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट सुफियान व्लॉग में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद। आपका बहुत शुक्रिया कि व्लॉग्स की ये सीरीज़ आप देख रहे हैं और व्लॉग्स की ये सीरीज़ हम डॉक्टर तहरीन साहिबा के चैनल के लिए बना रहे हैं। आज के व्लॉग में हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो कि सियासी ख़ानदानों को, पॉलिटिकल फैमिलीज जो प्रोमिनेंट पाकिस्तान की हैं, उनके हवाले से हम अहाता करने की कोशिश करेंगे कि उनकी एक पॉलिटिकल जर्नी किस किस स्टेप से गुजर के यहाँ तक पहुंची है। इसमें हम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बाकी सूबों के हवाले से जो एक नुमाया सियासी ख़ानदान है उन सब का जायजा लेंगे। चूंकि इंतखाबात आने वाले हैं, इंतखाबात का बिगल बज चुका है, इस लिहाज से हमारे नाजरीन के लिए भी ये जानना और ये एक दिलचस्पी का मौजू होगा कि ये सियासी ख़ानदान किस तरह से मुख्तलिफ जमातों में अपने आप को इलेक्ट करवाते रहे और वहाँ से किस तरह ये पार कॉरिडोर्स में पहुँच के अपने मफादात का ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ करते रहे और आवाम की फ़िक्र इन्हें कम ही रही। इस हवाले से जो आज ख़ानदान हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सैफुल्ला ख़ानदान है, खैबर पख्तूनख्वा का। सैफुल्ला ख़ानदान का ताल्लुक ज़िला लकी मरवत से है। ये ज़िला लकी मरवत वही है जो कि डेरा इस्माइल खान से मुल्हिका है और यहाँ से मौलाना फजलुर रहमान भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं। सैफुल्ला ख़ानदान के जो सरबराह थे, सैफुल्ला खान, वो एक कारोबारी शख्सियत थे और वो अपने वक्त में 60s में 50s में इस अरसे के दौरान, जब पाकिस्तान अभी नया नया बना था, उस अरसे के दौरान वो बलदियाती और मुकामी सतह की सियासत में तो फाल थे, लेकिन पार्लिमानी सियासत में उस तरह से उनका कोई नाम नहीं था। हाँ, अलबत्ता उनकी शादी जिस खातून से हुई थी उनका नाम बेगम कुलसूम था और जो शादी के बाद बेगम कुलसूम सैफुल्ला बनी। बेगम कुलसूम का ताल्लुक जिला कर्क से था। ये जिला कर्क कुहाड़ से मुल्हिका है और यहाँ पे खटक खानदान के और खटक कबीले के लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं। बेगम कुलसूम का ताल्लुक भी खटक कबीला से है। अब इनके दो भाई, अब जो बेगम कुलसूम है, इनका खानदान पहले से सियासत में बहुत अच्छी तरह से फाल था। इनके दो भाई यूसुफ खटक और असलम खटक सियासत में रहे। प्री पार्टीशन टाइम्स में भी वो खान अब्दुल क़य्यूम खान और उस जमाने की जो एक सियासत थी मुस्लिम लीग की, उसमें वो फाल रहे सूबा सरहद वाली साइड से। एक इनकी सियासत का बामे रूज जो इन्होंने देखा वो असलम खटक साहब गवर्नर भी रहे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे भुट्टो साहब के जमाने में, 1-1.5 साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के। और दूसरे भाई जो यूसुफ खटक थे वो सारी जिंदगी मुस्लिम लीगी रहे, बेगम कुलसूम के जो दूसरे भाई थे, और उन्होंने अपनी एक सियासत की। खान अब्दुल क़य्यूम खान की तरफ से वो, उनकी जमात मुस्लिम लीग की तरफ से वो खैबर पख्तूनख्वा में MNA भी बने 1970 के इलेक्शन में, और वो फिर भुट्टो साहब की काबीना में वजीर भी रहे मुस्लिम लीग के कोटे से, चूंकि खान अब्दुल क़य्यूम खान की जमात भुट्टो साहब की इत्तेहादी हुआ करती थी। खैर, बेगम कुलसूम की शादी सैफुल्ला खान से हो जाती है। बेगम कुलसूम ब्याह के कर्क से लकी मरवत आ जाती हैं। अब क्या होता है, अल्लाह ताला ने उन्हें 5 बेटे दिए 2-2, 3-3 साल के वक्फे से तकरीबन उस जमाने में। तकरीबन उनकी शादी आप देखिए कि 1940 के लगभग उनकी शादी होती है और फिर उसके बाद उनके 5 बेटे होते हैं। अब उनकी शादी जब होती है तो उसके बाद बच्चे जरा बड़े हो रहे थे, लेकिन अभी कोई इतना ज्यादा टीनेज को ही शायद बड़े वाला पहुंचा हो, तो सैफुल्ला साहब हार्ट अटैक की वजह से फौत हो जाते हैं। सैफुल्ला साहब जब फौत होते हैं तो अंदाजन उनकी उम्र आप समझ लें कि 44 साल थी। बेगम कुलसूम उनसे 4-6 साल छोटी थी। तो ये अब एक नौजवान खातून जो कि एक कम उम्री में बेवा हो गई, 5 बेटे उनके साथ, 5 बच्चे उनके साथ हैं। खामन का कारोबार भी वसी था जो संभालना था। तो बेगम कुलसूम ने एक डेयरिंग स्टेप, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ा कदामत पसंद मुआशरा समझा जाता है, लेकिन बेगम कुलसूम ने एक डेयरिंग स्टेप लिया और उन्होंने खुद से वो एक्टिव हो गई और उन्होंने अपने खामन का कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ चूंकि उन्हें सियासत की घुट्टी तो उन्हें मिली हुई थी विरासत में, तो इस वजह से उन्होंने मुकामी तौर पे थोड़ा सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया लकी मरवत में। तो वहां से क्या होता है कि वो पहले जो उन्होंने सियासत का आगाज किया वो नेशनल अवामी पार्टी से किया, नैप से। ये ANP से पहले अवामी नेशनल पार्टी पहले नैप हुआ करती थी, फिर ये जिया के जमाने में इस पर पाबंदी लगी तो ये नैप से ANP होगी, अवामी नेशनल पार्टी।
खैर नैब से उन्होंने सियासत का आगाज किया और वो खान अब्दुल वली खान और मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी मशरक़ी पाकिस्तान वाले और ये सारे लोग इनके साथ मिलकर उन्होंने सियासत का आगाज किया। अमूमन समझा जाता है कि सैफुल्लाह खानदान शुरू से एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहा है और इन्हें एस्टैब्लिशमेंट की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू में बेगम कुलसूम ने बहुत मुज़ाहमती सियासत की और एक लेफ्ट की सियासत से उन्होंने अपना आगाज किया था। भुट्टो साहब 1970 में जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो बेगम कुलसूम उनके साथ शामिल हो जाती हैं और उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी में भी वो फाल रही। 1977 का जब माशाल्लाह लग जाता है तो बेगम कुलसूम उस जमाने में बेगम नुसरत भुट्टो की मेजबानी करती रही। जब पीपल्स पार्टी बहुत बुरी तरह जिया के माशाल्लाह में ज़ेर एताब थी तो वो खैबर पख्तूनख्वा में मेजबानी किया करती थी बेगम नुसरत भुट्टो की। तो ये खानदान इस लिहाज से इन्होंने शुरू में एस्टैब्लिशमेंट और जो एक स्टेटस को की कुव्वतें हैं उनके खिलाफ भी ये रहे और मुज़ाहमती सियासत भी की। लेकिन फिर बाद में 1985 से ऑनवर्ड जब गैर जमाती इलेक्शन हुए तो फिर ये ऐसे हल्का बगूश हुए जो एक कह लें जो एस्टैब्लिशमेंट और इस तरह की कुव्वतों के हाथों कि फिर ये आज तक उनके हल्का असर से एक तरह से बाहर नहीं आ सके। खैर अब जो बेगम कुलसूम सैफुल्लाह थी उनके जो बेटे सबसे पहले उनके साथ मां के साथ ही जो सियासत में एक्टिव हो गए थे वो अनवर सैफुल्लाह खान थे। ये 1970 में ये नेशनल अवामी पार्टी की तरफ से सूबा सरहद के रुकने असेंबली भी मुंतखब हुए। बाद में ये अनवर सैफुल्लाह ये 1985 के इलेक्शन में गैर जमाती जो इलेक्शन ज़िया ने कराया था उसमें ये मेंबर कौमी असेंबली मुंतखब हुए। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी जो सियासत का आगाज किया तो फिर 1990 आ जाता है। 1988 का इलेक्शन इन्होंने लड़ा लेकिन नाकाम रहे ये। फिर 1990 आ जाता है तो ये IJI की टिकट से ये सेनेटर बन गए अनवर सैफुल्लाह साहब। अब अनवर सैफुल्लाह के सियासी सफर में एक बड़ा दिलचस्प ये वाला पॉइंट है जो आप खास तौर पे मैं आप अपने नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूं। अनवर सैफुल्लाह जब सेनेटर बने 1990 में तो ये 6 साल की टर्म के सेनेटर बने उस अरसे में 1991 में कह ले तो ये 6 साल की टर्म के लिए बने। तो ये जब बने IJI की तरफ से सेनेटर तो ये उस जमाने में नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो ये उनकी साथ काबीना में वजीर माहौलियात रहे, यानी नवाज शरीफ की काबीना में ये वफाकी वजीर माहौलियात इन्वायरमेंट रहे। उसके बाद क्या होता है कि 93 में बीबी साहिबा इक्तदार में आ जाती हैं तो अनवर सैफुल्लाह साहब अभी भी चूंकि सेनेटर की 6 साल टर्म होती है तो वो उसी तरह से वो रहे सेनेटर वो रहे। तो वो जब सेनेटर रहे तो बेगम बेनजीर भुट्टो साहिबा जब उन्होंने वजीर आजम बन गई तो अनवर सैफुल्लाह साहब जुनेजो लीग के तरफ चले गए क्योंकि जुनेजो लीग और नवाज लीग आपस में अलग-अलग हो गई थी IJI के बाद जो एक स्प्लिट हुई थी। तो ये जुनेजो लीग के कोटे से ये बीबी साहिबा जो नवाज शरीफ को रिप्लेस करके आई थी ये उनके भी काबीना का हिस्सा रहे। एक ही सेनेटर की टर्म में ये 2 अलग-अलग हुकूमतों में और जो एक बिल्कुल 360 की डिग्री पे अलग-अलग हुकूमतें थी तो बिल्कुल सियासी मुखालफिन की ये उनका हिस्सा रहे और ये बीबी की काबीना में वजीर पेट्रोलियम रहे। तो इस तरह से अनवर सैफुल्लाह साहब के करियर का ये एक बड़ा दिलचस्प एक स्टेज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। खैर 1997 में 96 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चली जाती है। उसके बाद अनवर सैफुल्लाह साहब बीच में 1997 का इलेक्शन लड़ा लेकिन ये कोई उस तरह से मुंतखब नहीं हो सके। बाद में 2001 का इलेक्शन आ जाता है उसमें भी ये उस तरह नहीं रहे। खैर अब हम इन्हें एक तरफ इधर छोड़ते हुए हम जाते हैं एक और भाई जो अनवर सैफुल्लाह के वो सलीम सैफुल्लाह है। ये भी सियासत में एक्टिव हो गए थे जरा जल्दी और ये पहली दफा सलीम सैफुल्लाह साहब ये 1985 में जब गैर जमाती इलेक्शन होते हैं तो ये सेनेटर बनते हैं। सुबह सरहद खैबर पख्तूनख्वा वाले जो था वहां से कोटे से ये सेनेटर बनते हैं। अब ये सेनेटर वहां से बनते हैं और फिर ये 1990 में IJI के टिकट पे सुबह सरहद खैबर उस जमाने का उसके ये MPA बनते हैं सलीम सैफुल्लाह साहब। फिर ये 1993 में दोबारा से ये MPA बनते हैं 1993 में IJI के तरफ से और जुनेजो लीग का ये फिर बाद में हिस्सा बन गए और ये डिप्टी अपोजिशन लीडर भी रहे खैबर पख्तूनख्वा सूबा सरहद के जमाने की असेंबली में। अब सलीम सैफुल्लाह साहब उसके बाद 1997 का इलेक्शन भी लड़ते हैं और ये दोबारा तीसरी दफा बल्कि ये MPA 90 में बने 93 में बने और फिर 97 में तीसरी दफा ये जुनेजो लीग की तरफ से लकी मरवत से MPA बन जाते हैं।
सलीम सैफुल्लाह साहब उसके बाद फिर बाद में ये ज़रा गैर फाल हो जाते हैं कुछ अरसे के लिए, और फिर बाद में ये नज़र आते हैं मुस्लिम लीग काफ में हमें ये अपने भाई अनवर सैफुल्लाह के साथ। अब हम यहाँ पे एक इनके तीसरे भाई भी जो थे वो भी सियासत में आ जाते हैं जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया। पहले ये सियासत में नहीं हुआ करते थे, पहले ये कारोबार चलाया करते थे। उनका नाम हुमायूं सैफुल्लाह है। तो ये भी कुछ अरसे के लिए सियासत में रहे, ज्यादा एक्टिव दो भाई रहे, अनवर सैफुल्लाह साहब और सलीम सैफुल्लाह। लेकिन हुमायूं सैफुल्लाह भी कुछ अरसे के लिए रहे और इन्होंने 2 ओहदे इंजॉय किए क्यू लीग की तरफ से। एक दफा ये लकी मरवत के, जो मुशर्रफ ने पहले बल्दियाती इलेक्शन कराए थे, तो ये लकी मरवत के जिला नाजिम रहे 2001 में। ये इनका एक था हुमायूं सैफुल्लाह साहब का। और दूसरा ये फिर 2008 में ये MNA बने थे मुस्लिम लीग काफ की तरफ से। तो हुमायूं सैफुल्लाह साहब ये इस अरसे के दौरान फिर रहे हैं सियासत में थोड़ा, और फिर ये गैर फाल हो गए, फिर ये दोबारा उस तरह से सियासत में एक्टिव नहीं हुए। हम वापस दोनों भाइयों की तरफ चलते हैं, अनवर सैफुल्लाह और सलीम सैफुल्लाह। अब 2001 से लेके 2008 तक ये सारे भाई अनवर, सलीम और हुमायूं, ये तीनों भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से सियासत में एक्टिव थे। 2008 आ जाता है। अब 2008 में क्या होता है कि जो अनवर सैफुल्लाह साहब होते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के और उस जमाने की सूबा सरहद असम्बली के वो मेंबर मुंतखब हो जाते हैं। अब अनवर सैफुल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं, तो जो सलीम सैफुल्लाह साहब हैं वो और तीसरे भाई हुमायूं सैफुल्लाह ये मुस्लिम लीग काफ में ही रहते हैं। हुमायूं सैफुल्लाह MNA बन जाते हैं, लेकिन सलीम सैफुल्लाह वो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से वो इलेक्शन हार जाते हैं MPA का। अब वो वहां पे ही रहे, लेकिन फिर इस दौरान क्या होता है कि 2008 के बाद जो सलीम सैफुल्लाह साहब थे वो काफ लीग को छोड़ते हुए वो थोड़ा थोड़ा नवाज लीग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और उन्होंने पींगे उस तरफ बढ़ाना शुरू कर दी। अब एक ही वक्त में मैं दोबारा आपके साथ शेयर करूं कि ये तीनों भाई अलग-अलग जमातों में पाए गए 2008 से 13 के अरसे के दौरान। वो इस तरह से कि अनवर सैफुल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद थे, सलीम सैफुल्लाह साहब नवाज लीग के साथ पींगे बढ़ा रहे थे, और हुमायूं सैफुल्लाह साहब काफ लीग मुस्लिम लीग काफ की तरफ से MNA थे। यानी तीनों भाई अलग-अलग जमातों में। और इस दौरान ये आप पीछे भी जो हम आप इनका बताते रहे हैं कि ये मुख्तलिफ जमातों में ये लोग एक्टिव रहे हैं। 5-5, 6-6 जमातें ये बदल चुके थे 2008 तक। अब 2013 का इलेक्शन आ जाता है। 2013 के इलेक्शन में अनवर सैफुल्लाह साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये इलेक्शन हार गए सूबाई असेंबली का। जो सलीम सैफुल्लाह साहब हैं इन्होंने नवाज लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ा MNA का लकी मरवत से, लेकिन ये मौलाना फजलुर रहमान से शिकस्त खा गए और ये हार गए। तो ये 2013 का इलेक्शन था। हुमायूं सैफुल्लाह साहब ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा उस तरह से। तो ये आप देखें कि ये फिर ये खानदान इस तरह से ये मुख्तलिफ जमातों से होता हुआ 2013 के इंतखाबात तक पहुंच गया। अच्छा, इसमें एक अब इनकी अगली जनरेशन में से भी एक साहब की एंट्री होती है। उनका नाम उस्मान सैफुल्लाह है, जो कि अनवर सैफुल्लाह के बेटे हैं। ये 2012 में सेनेटर मुंतखब होते हैं, और ये 2012 से 2018 तक ये सेनेटर रहे। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर रहे थे। उस्मान सैफुल्लाह फिर 2018 के बाद से अब तक गैर फाल है। अब आप देख लें कि अनवर सैफुल्लाह और हुमायूं सैफुल्लाह भी, उनकी एज भी काफ़ी हो गई है, मोर देन 75, तो ये तकरीबन गैर फाल हैं। उस्मान सैफुल्लाह भी सेनेटर की अपनी टर्म पूरी करने के बाद से गैर फाल हैं। सलीम सैफुल्लाह साहब की जो आखिरी सियासी एक रही एक्टिविटी वो 2018 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश सही की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, और फिर अब वो भी सियासत में गैर फाल है। लकी मरवत में उस तरह से इस खानदान का कोई भी शख्स 2018 के इलेक्शन में जो था ये हिस्सा नहीं ले सका, और ना ही ये कोई सीट जीत सके। फिलवक्त ये खानदान सियासत में गैर फाल है। इस खानदान की कुछ रिश्तेदारियों का बता दें आपको कि सैफुल्लाह खानदान
की रिश्तेदारियाँ मुख्तलिफ ख़ानदानों से रही। अनवर सैफुल्लाह ग़ुलाम इसहाक़ खान जो साबिक़ सदर पाकिस्तान थे, ये उनके दामाद थे। अनवर सैफुल्लाह के दामाद गौहर अयूब के बेटे उमर अयूब साहब हैं, जो आजकल तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं और मुज़ाहमत का इस्तारा बने हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। तो ये अनवर सैफुल्लाह साहब के दामाद हैं। अच्छा, पीछे चले जाएं तो जो कुलसूम सैफुल्लाह के एक भाई थे हबीबुल्लाह खटक, जनरल हबीबुल्लाह खटक, ये पाकिस्तान आर्मी में होते थे, ये अयूब खान के समदही थे। और गौहर अयूब जो अयूब खान के बेटे, ये हबीबुल्लाह खटक के दामाद थे। तो ये हबीबुल्लाह खटक हुई हैं जिन्होंने बाद में गंधारा इंडस्ट्रीज बनाई और ये जो टोयोटा इंडस मोटर्स, ये सारा जो एक कारोबार है ये वाला, ये उन्होंने अयूब खान के ज़माने से ज़रा एक शुरू किया हुआ था। तो ये ख़ानदान इस तरह से ज़रा ये खैबर पख्तूनख्वा के लिहाज से बाकी जो वहाँ के पठान ख़ानदान हैं उनसे भी ये कनेक्टेड है। जब हम अयूब खान और उस फैमिली का जब हम तज़किरा करेंगे तो फिर हम आपको मज़ीद तफसील से बताएंगे कि ये खटक, ये कुलसूम सैफुल्लाह और इस ख़ानदान की क्या क्या रिश्तेदारियाँ थी अयूब खान की फैमिली के साथ। ये एक सैफुल्लाह ख़ानदान का एक तारुफ था जो हमने आपके सामने रखा। इस ख़ानदान ने मुख्तलिफ सियासी जमातें तब्दील की, तकरीबन 4 से 7-8 दफ़ा मुख्तलिफ अदवार में ये जो भाई थे ये मुख्तलिफ जमातों में रहे और इन्होंने सियासी कलाबाजियाँ खाई। ये अब हम अपने नाज़रीन पे छोड़ते हैं कि वो फैसला करें कि ये जो इनकी सियासी कलाबाजियाँ थीं ये कोई असूलों के तहत थीं या ये अपने मफादात के हसूल के लिए की गई। इसका फैसला हम अपने नाज़रीन पे छोड़ते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही। अगले व्लॉग में हम आपके साथ किसी और मौजू पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। डॉक्टर तहरीन साहिबा का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।